हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी से 40,506 पदों पर प्रधान शिक्षक यानी कि प्रधानाध्यापक की बहाली आ रहा है। इससे संबंधित नियमावली भी यहाँ कल बनकर तैयार हो चुका है, यानी कि 20/2/2024 को के पाठक के आदेश से और राज्यपाल के आदेशानुसार यहाँ जारी कर दिया गया है। देख लीजिए यहाँ 20/2/2024 के इसमें सभी के बारे में अपडेट दिया हुआ है। क्या योग्यता होगा, इसके लिए चयन प्रक्रिया क्या होगा, उम्र सीमा क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको सभी अपडेट बताया जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरी अपडेट देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं। अरे प्रधान शिक्षक मतलब एक आसान भाषा में समझिए, कक्षा 6 से 8 तक के लिए, कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रधानाध्यापक हेडमास्टर। संक्षिप्त नियम विस्तार एवं प्रारंभ। यह नियमावली बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 कही जाएगी और इसका संपूर्ण राज्य में विस्तार होगा। यह अधिसूचना निर्गत तिथि से प्रभावी होगा। और प्रारंभ आयोग क्या है, बिहार लोक सेवा आयोग से इसकी भर्ती होगी। देखिए यहाँ आयोग से कौन होगा, तो आयोग से अभिप्रेत है कि यहाँ बिहार लोक सेवा आयोग। प्रारंभिक विद्यालय से अभिप्रेत है यह विद्यालय जहाँ 6 to 8 अथवा 1 से 8 अथवा 6 to 8 अथवा 1 to 5 तक की पढ़ाई की जाती है। और विभाग यहाँ हो गया शिक्षक। क्या है, शिक्षक से अभिप्रेत है कि ऐसे सभी प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से आच्छादित हैं। इसमें वैसे शिक्षक भी शामिल हैं जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अधीन तहत नियुक्त हैं। लेकिन इनमें से बिहार राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षण, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 से आच्छादित शिक्षक शामिल नहीं होंगे। यानी कि यह नियमावली क्या होगा आपको बाद में बताया जाएगा, लेकिन तत्काल यह समझिए कि बीपीएससी से जो चयनित हैं वह भी इसमें भाग ले सकते हैं, क्योंकि इसमें इसी बात का जिक्र किया जा रहा है कि सेवा शर्त नियमावली तो 2023 जो बना था वह बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए बना था, और विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जो बना था यह बना था नियोजित शिक्षकों के लिए। प्रधान शिक्षक से अभिप्रेत है वैसे सभी प्रधान शिक्षक जो इस नियमावली का अधीन नियुक्त हैं। स्थानीय निकाय से अभिप्राय है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अंतर्गत गठित नगर निगम सभी क्षेत्र से। उसके बाद यहाँ क्या कहा जा रहा है, स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से अभिप्राय है बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 एवं बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई यहाँ 2020 तथा बिहार जिला परिषद यानी कि जो नियोजित शिक्षकों के लिए नियमावली आया था उसके बारे में यहाँ चर्चा किया जा रहा है। और संवर्ग का गठन क्या है, सरकार प्रारंभिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक के लिए एक पृथक संवर्ग का गठन करेगी। प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति इस नियमावली के नियम 2(9) में यथा परिभाषित शिक्षकों से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी, परंतु बिहार राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई, सेवा शर्त नियमावली प्रोन्नति 2018 से आच्छादित शिक्षकों की इस परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता नहीं होगी एवं वे पात्रता एवं रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन प्रोन्नति के माध्यम से प्रधान शिक्षक बनते रहेंगे। यानी कि आप सभी जान रहे हैं कि 25% पद यहाँ प्रोन्नति से भरा जाना है, 75% पदों पर सीधी भर्ती होगी। और नियम 2(9) के अंतर्गत यथा परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है, बशर्ते उसके पास सरकारी
प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो और वह भर्ती वर्ष की 1 अगस्त को 58 वर्ष या उससे कम आयु का हो। यानी कि आपको प्रारंभिक विद्यालयों में 8 वर्ष का अनुभव रखे, मतलब कि जिनके पास है वहीं इस फॉर्म को भर सकते हैं। 4 में प्रधान शिक्षकों के आश्रितों का किसी प्रकार की अनुशासनात्मक नियुक्ति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार होगी और आश्रितों की पात्रता एवं रिक्ति के अधीन होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? तो शिक्षा विभाग द्वारा प्रधान शिक्षक प्रारंभिक विद्यालय के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस संशोधन के आधार पर आरक्षण कोटिवार अध्याचना बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जाएगी। 2 में क्या है? तो सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधिसूचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा स्वघोषणा के आधार पर उनके उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। 3 में परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग से परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्नों पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा। 4 में क्या कहा जा रहा है? परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। 5 में विभाग द्वारा परीक्षा के लिए आहत कट ऑफ मार्क्स आयोग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। यानी कि अगर परीक्षा हुआ, अगर क्वेश्चन हार्ड रहा तो 75% पद रिक्त मतलब नहीं रहेंगे, वह भरेंगे हर हाल में, जैसे प्रथम चरण में हुआ था। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार भाग ले सकेगा, जैसे टीचर में होता है वैसा ही। 7 में कहा जाए कि आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद यहाँ 8 नंबर कहा जा रहा है कि आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यह यथावत आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत मतलब कि संतुष्ट नहीं हो जाए। आपके प्रमाण पत्रों की जांच होगा। आरक्षण क्या है? तो बिहार सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में समान प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। प्रधान शिक्षक आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस संशोधन में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के बाद प्रथम समव्यवहार में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु यानी आरक्षण बिंदु 1 से प्रारंभ होगा, यानी कि सभी कोटि के देख लिया जाएगा। उसके बाद वरीयता क्या है? प्रधान शिक्षकों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित मेधा सूची के अनुरूप होगी। प्रारंभिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों की एक समेकित वरीयता सूची होगी। यह वरीयता सूची जिला स्तर पर निर्धारित की जाएगी। स्थानांतरण भी होगा। प्रधान शिक्षक का पद स्थानांतरणीय होगा। प्रधान शिक्षक को समान रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम जनहित के द्वारा आपको यहाँ किया जा सकेगा स्थानांतरण। उसके बाद क्या है? यहाँ प्रधान शिक्षकों को अनुरोध पर निर्देशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा जिले के भीतर अथवा बाहर स्थानांतरित किया जा सकेगा, परंतु एक प्रधान शिक्षक अपने सेवा काल में केवल 2 बार इस प्रकार के विकल्प कर सकेंगे। अनुशासनिक कार्रवाई भी होगा अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत करते हैं तो। वेतन एवं भत्ते, प्रधान शिक्षक का वेतन एवं अन्य भत्ते वित्त विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा, यानी कि 35,000 आपका वेतन होगा, मूल वेतन। उसके बाद यहाँ आगे कहा जा रहा है निरसन एवं प्रवृत्ति। इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से बिहार राज्य राजकीकृत प्राथमिक विद्यालय मतलब ये होंगे, मतलब कि प्रभावी नहीं होगा। और 10 के 2 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार राजकीकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक सेवा शर्त नियमावली 2021 इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरस्त माने जाएंगे। वह निरस्त हो चुका है, जो प्रधान शिक्षक नियमावली 2021 था वह। उसके बाद 10 के 3 में ऐसे निरसन के होते हुए भी ऐसे नियमों एवं आदेशों द्वारा या उसके अधीन किया गया कुछ भी या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या अधीन किया गया या किसी द्वारा समझी गई मानव नियमावली यह नियमावली प्रवृत्त थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया था तो कार्रवाई मतलब होगा, वैसे ही कार्रवाई की गई थी। कठिनाई दूर करने की शक्ति भी है, अगर किसी पर कोई संशोधन किया जाता है तो यह दूर किया जाएगा। और के पाठक यहाँ हस्ताक्षर मोहर सब है। तो एक बात तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि आपको कम से कम 8 वर्षों का यहाँ जो कहा जा रहा है कि 3 नियम 2(9) के अंतर्गत यथा परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है, बशर्ते उसके पास सरकारी विद्यालय
में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो और वह भर्ती की 18 वर्ष से कम हो, यानी कि 8 वर्ष से अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए, शैक्षणिक योग्यता वहीं रहेगा जो आप मतलब कि बीएड सीटेड सब रहेगा। विस्तार पूर्वक आपको बताया जाएगा शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।